जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। खबरों की तरफ आगे बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ में गौ पालकों और गोठानों में काम करने वाले महिलाओं को 2,92,00,000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई। छत्तीसगढ़ में लगाया जा रहा है प्रदेश का पहला मखाना प्रोसेसिंग प्लांट। प्रदेश का सबसे बड़ा मैराथन रायपुर में आयोजित किया गया। शिक्षा मंत्री के द्वारा 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए नई योजनाएं लाई गई है प्रदेश में। छत्तीसगढ़ में खेल कोटा के लिए निकले सरकारी पदों पर भर्तियां। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत मवेशी पालने वाले पशुपालक और गोठान में काम करने वाले लोगों और गोठान समिति केंद्रों को 2,92,00,000 रुपए की राशि ऑनलाइन खाते में ट्रांसफर की गई है। गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में अब तक 114 करोड़ रुपए की गोबर की खरीदी अब तक प्रदेश में की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने ये मौके पर गोधन न्याय योजना को चलाने के लिए 50 लाख रुपए की राशि और ट्रांसफर करी। उन्होंने कहा कि वर्मी कंपोस्ट डीएपी खाद का अच्छा विकल्प है और इस 50 लाख रुपए की राशि से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाएगा। राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय में एक रखे गए कार्यक्रम के दौरान उन्होंने रायपुर जिला के आरंग विकास खंड में ग्राम लिंगियाडीह में छत्तीसगढ़ की पहली मखाना प्रसंस्करण केंद्र और मखाना विपणन केंद्र की वर्चुअल रूप से शुभारंभ किए। इसी मौके पर मुख्यमंत्री ने लिंगियाडीह में निजी फार्म पर शुरुआत किए गए मखाना की खेती करने वाले स्वर्गीय कृष्ण कुमार चंद्राकर दाऊजी के नाम पर इस फार्म में उपजे मखाना का नाम दाऊजी ब्रांड के नाम से मखाना की लॉन्चिंग करी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रबी सीजन में मखाना की खेती करने वाले किसानों को तकनीकी के साथ साथ ट्रेनिंग और कृषि करने के लिए बीज भी दी जाएगी। उन्होंने गोठान में तेल घानी और दाल को दरने के लिए ग्राइंडिंग पैकेजिंग की व्यवस्था करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों से दलहन तिलहन की फसलों को लगाने के लिए अपील भी किए। 1 दिसंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य में धान खरीदी के साथ अब कल से प्रदेश में धान समिति केंद्रों से धान उठाने का काम भी शुरू हो गया है। अब तक प्रदेश में 38,000 किसानों से 4,32,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। प्रदेश के 15 जिलों से कस्टम मिलिंग यानी चावल को छिलके से अलग करने के लिए धान उपार्जन केंद्रों से धान उठाने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए 1,959 राइस मिलर्स ने अपना पंजीयन करवाया है। संविधान निर्माता और देश के पहले कानून मंत्री भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा है कि सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध उन्होंने देश को एक नई राह दिखाई है और सभी को समान अधिकार दिलाने की वकालत की। उनका योगदान हमारे देश के लिए अतुलनीय है और उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय टेकाम ने बताया कि प्रदेश में जो विद्यार्थी पढ़ने लिखने से पिछड़ गए हैं उनके पढ़ाई का स्तर नवा जतन योजना के तहत सुधारा जाएगा। इसके लिए 1ली से 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक स्तर के रिकॉर्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। श्री टेकाम ने राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCERT नवा जतन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि कोरोना काल के दौरान राज्य के स्कूलों में लर्निंग लॉस के चलते वर्तमान कक्षा से पिछड़ गए हैं ऐसे बच्चों को उपचारात्मक शिक्षा देने के लिए नवा जतन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। SCERT ने सेतु कार्यक्रम के तहत नवा जतन कार्यक्रम बनाया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि देश में 50% लोगों का टीकाकरण हो चुका है और पूरा देश पूरी ताकत के साथ कोविड के खिलाफ जंग जीतने के लिए सफल रहेगी। देश में कोविड टीकाकरण के द्वारा 127 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण के पूरे लक्ष्य को पाने के लिए जोरदार टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के पात्र आधी आबादी को कोविड का दोनों टीका लग चुका है। प्रदेश में अब तक 99,67,000 लोगों को कोविड वैक्सीन का दोनों डोज लग चुका है। वहीं 1,79,00,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का पहला टीका लग चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश की जनसंख्या 2,95,00,000 के आसपास है, जिनमें से टीकाकरण लगाए जाने वाले लोगों की आबादी 2 करोड़ है। इस हिसाब से 91% लोगों को टीका लगाया जा चुका है, जिसके बाद प्रदेश में 1,10,00,000 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाना है। वहीं धान खरीदी समिति केंद्रों में भी टीकाकरण कराया जा रहा है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 24 नए कोविड के मरीजों का पहचान किया गया है।
चलिए बात करते हैं अब सरकारी नौकरी के बारे में। छत्तीसगढ़ में खेल कोटा के अंतर्गत वन रक्षक पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए राष्ट्रीय स्तर पर खेलों पर प्रविष्ट सूची में अपना नाम प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को खेल कोटा के अंतर्गत वन रक्षक के पद का लाभ दिया जाएगा, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, क्रिकेट और बास्केटबॉल खिलाड़ियों के माध्यम से 9 पद भरे जाएंगे। अगर आप इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो 21 दिसंबर को शाम 5 बजे तक ऑफलाइन आवेदन भर करके वन मंडल अधिकारी रायपुर, वन मंडल रायपुर को प्रेषित कर दें। यानी फॉर्म भर करके पोस्ट के माध्यम से प्रेषित करना होगा और फॉर्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जा करके चेकआउट जरूर कर लें। और अधिक जानकारी चाहिए तो छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट विभाग की www.cgforest.nic.in पर जा करके इन पदों के बारे में अतिरिक्त जानकारी ले सकते हैं। राज्य में नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए जनगणना सर्वेक्षण की तिथि बढ़ा करके 15 जनवरी कर दी गई है। प्रदेश में आर्थिक रूप से पिछड़े अन्य पिछड़ा वर्गों के सर्वेक्षण का काम 1 सितंबर से किया जा रहा है, जिसकी अंतिम तिथि पहले 30 नवंबर थी। निकाय चुनाव के चलते तारीख को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% आरक्षण के लिए हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पिछड़े वर्ग के हितों के लिए यह जनगणना करवाया जा रहा है और इस जनगणना के आधार पर हाई कोर्ट तय करेगी कि अन्य पिछड़ा वर्गों को 27% राज्य में आरक्षण देना चाहिए या नहीं। छत्तीसगढ़ क्वांटिफायर डाटा आयोग के द्वारा चिप्स के माध्यम से जो एक मोबाइल एप्लीकेशन है, उससे आम इंसान यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित व्यक्ति ऐप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। प्रदेश में देशी और विदेशी कंपनियों को निवेश हेतु आगे बढ़ाने के लिए ग्लोबल इन्वेस्टर मीट को 27 जनवरी से 31 जनवरी तक नवा रायपुर में कार्यक्रम रखा गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए समीक्षा बैठक ली गई। प्रमुख सचिव अमिताभ जैन ने बताया कि प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए अच्छा माहौल है, जिसके चलते अनेक विदेशी कंपनी यहां उद्योग लगाने के लिए रुचि ले रहे हैं। बता दें कि इन्वेस्ट घर छत्तीसगढ़ परियोजना में के लिए राज्य सरकार और एक्सपो इंडिया के तहत 2 सितंबर को MOU पर साइन किया गया था। फिट रखने के संदेश के तहत रविवार को रायपुर में लेट्स रन समुदाय ने छत्तीसगढ़ रन का आयोजन किया। इस मैराथन का आयोजन पिछले 6 सालों से हर नवंबर-दिसंबर में होता है, जहां हजारों की संख्या में छत्तीसगढ़ के धावक भाग लेते हैं। लेकिन इस वर्ष कोरोना की वजह से इस आयोजन में 650 लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि द ग्रेट छत्तीसगढ़ मैराथन 3 कैटेगरी में आयोजित की गई है। मैराथन की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रेरा के अध्यक्ष विवेक डांड ने किया और इस मैराथन में दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, बेमेतरा के धावक हिस्सा लेने के लिए रायपुर पहुंचे। खास बात यह है कि यह छत्तीसगढ़ में आयोजित होने वाला सबसे बड़ा मैराथन रेस है। छत्तीसगढ़ के गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले में लगातार कोरोना के मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। जिले भर में सभी स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोले जाने को लेकर के आदेश जारी कर दिया गया है। निजी स्कूल के दंपत्ति समेत स्कूली छात्र छात्राओं के पॉजिटिव आने के बाद अभी आज 6 दिसंबर से 50% क्षमता के साथ स्कूल खोले जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह स्कूल का संचालन वर्णमाला के अनुसार 50% की संख्या पर स्कूल खोले जाएंगे। वहीं स्कूल में कोरोना के गाइडलाइन का पालन करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बता दें कि जिले में कोरोना के 3 दिनों में 6 मामले सामने आए हैं। ऐसे कल मरवाही जनपद पंचायत में पदस्थ स्टाफ भी पॉजिटिव पाए गए हैं। बिलासपुर के तालापारा और तारबहार में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। 2 दर्जन से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इन जगहों पर डायरिया फैलने की मुख्य वजह दूषित पानी का होना बताया जा रहा है, जहां इन क्षेत्रों में पेयजल पानी का पाइपलाइन नाली या नाली के आसपास से होकर के गुजरता है। इसलिए इन क्षेत्रों में डायरिया होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। नए बस स्टैंड की शुरुआत भाटा गांव में होने के बाद कई जिलों, राज्यों तथा शहर में जाने वाले बसों के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बदलाव कई रास्तों की दूरी कम होने और बढ़ने के चलते हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों